हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावेज आलम और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें अकबर के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर मुग़ल सम्राट हुआ करते थे, जिनका शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक चला। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर मुग़ल सम्राट हुमायूं का पुत्र था और अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलिनौर नामक स्थान पर हुआ था। यानी कि जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो अकबर का राज्याभिषेक पंजाब में कन्नौर नामक स्थान पर हुआ था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। यानी कि 1556 ईस्वी में अकबर अपनी गद्दी पर बैठा, यानी कि बादशाह बना। यानी कि कितनी वर्ष की उम्र में, ये समथिंग 13 से 14 वर्ष की उम्र में अकबर सम्राट बना। मुग़ल सम्राट बहुत कम उम्र में बन गया था ये। 13 से 14 वर्ष की उम्र में ये सम्राट बन गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक चीज़, सबसे पहले बाबर मुग़ल सम्राट हुए, उसके बाद हुमायूं मुग़ल सम्राट हुए, फिर अकबर आए, फिर उसके बाद जहांगीर सम्राट बने, शाहजहां उसके बाद बने और उसके बाद औरंगजेब बने। बीच में और भी सम्राट आए, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो ये इम्पोर्टेंट हैं वो यही हैं। मुग़ल सम्राट जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये वाले हैं जो मैंने आपको बताए, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसी क्रम में आपको याद रखनी है कि पहले बाबर बने, फिर हुमायूं, फिर अकबर। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, इसी क्रम में बने। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताता हुआ चलता रहूँगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अकबर के द्वारा लड़े गए कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध, कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में हम जान लेते हैं, जिसमें से पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के द्वारा लड़ा गया। यह युद्ध अकबर और हेमू विक्रमादित्य, जो कि एक हिंदू शासक था, इसके मध्य लड़ा गया। इनके मध्य लड़ा गया और यह युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया, आपको याद रखना है। ठीक। और हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ। 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ये डेट भी आपको याद रख लेनी है, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है, जैसे कि पानीपत का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो 1556 ईस्वी में लड़ा गया, डेट पूछ लेता है। इसी तरह हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। किन के बीच लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, मुग़ल सम्राट अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। एक इम्पोर्टेंट युद्ध है, तो इसके बारे में और भी कुछ आपसे पूछ सकता है कि मुग़ल सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको ध्यान में रखना है मान सिंह ने और आसफ़ खान ने मुग़ल सेना का नेतृत्व किया। यानी कि मुग़ल सेना की कमान जो संभाली थी आसफ़ खान ने और मान सिंह ने संभाली थी, जिसमें कि अकबर के जो सेनापति थे, मान सिंह जो थे अकबर के सेनापति हुआ करते थे। आपको ये याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ इसी तरह से आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट्स की तरफ। अकबर ने एक यानी कि धर्म चलाया था अपना, एक अलग दीन ए इलाही नाम से एक धर्म की शुरुआत की थी, जिसका प्रधान पुरोहित खुद अकबर था, यानी कि चलाने वाला और इसका प्रचार प्रसार करने वाला खुद अकबर था। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। ये कहा जाता है कि केवल किसी हिंदू ने अगर दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया है तो वो बीरबल है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। बीरबल अकबर का सलाहकार भी हुआ करता था, आपको ये याद रखना है। अकबर के कुछ प्रमुख दरबारी, जिसमें जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, मैं वही आपको सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था। संगीतकार और भी बहुत थे, लेकिन तानसेन जो था वो सबसे प्रसिद्ध था। इसको एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन है, तो तानसेन है। या तानसेन अकबर के दरबार में किस काम के लिए या किस चीज़ के लिए थे, तो ये अकबर के प्रसिद्ध संगीतकार थे। इसी तरह अब्दुर समद हैं, जो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। चित्रकार और भी थे, जैसे कि दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के और भी चित्रकार थे, लेकिन प्रसिद्ध चित्रकार जो थे अब्दुल समद थे। इसी तरह अगर हम बात करें यानी कि संगीत की, तो तानसेन के अलावा बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बेजू बाबरा भी
संगीतकार हुआ करते थे अकबर के दरबार के, लेकिन प्रमुख जो थे वो तानसेन थे। ठीक इसी तरह चित्रकार में प्रसिद्ध जो थे वो अब्दुल समद थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। युद्ध कह रहा हूँ, सॉरी, अकबर के द्वारा बनवाए गए कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि अकबर ने बनवाया था आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी का शीश महल, पंचमहल अकबर ने बनवाया था, जो कि पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है कभी भी आगे एग्जाम में। इस तरह बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था, जोधाबाई का महल अकबर ने बनवाया था, इबादत खाना अकबर ने बनवाया था, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला भी अकबर ने बनवाया था। आपको याद रखना है, आपको ऑप्शन दे देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से बताइए कौन सा अकबर ने बनवाया था या कौन सा अकबर ने नहीं बनवाया था। तो अगर आपको ऑप्शन दे दिए कि जो ये यानी कि ऑप्शन दे दिया आपको कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी का शीश महल किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। पंचमहल किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। इसी तरह बुलंद दरवाज़ा भी अकबर ने बनवाया। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा है ऐसा जो अकबर ने नहीं बनवाया। जैसे कि आपको 3 ऑप्शन दे दिए, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, और एक ऑप्शन दे दिया आपको ग्वालियर का किला। यानी कि ग्वालियर का किला यानी कि किसने अकबर ने इनमें से कौन सा नहीं बनवाया था, तो अकबर ने ग्वालियर का किला इनमें से नहीं बनवाया था। या और भी कुछ दे देगा, ताजमहल दे दिया आपको कि ताजमहल, और ऑप्शन दे दिया आपको इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, जोधाबाई का महल, इनमें से कौन सा अकबर ने नहीं बनवाया, तो ताजमहल अकबर ने नहीं बनवाया, ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं बनवाया था। इनके बारे में, ये ग्वालियर का किला किसने बनवाया, ताजमहल किसने बनवाया, ये हो सकता है मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूँ। और जब हम डिटेल में इस तरह से पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सब चीज़ें बताता हुआ चलता रहूँगा। तो केवल आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।